फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे +2 का हमारा चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, जिसमें हम पार्टनरशिप फॉर्म्स की अकाउंटिंग के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें पार्टनर्स के राइट्स लायबिलिटीज क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले हम करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो मीनिंग क्या है पार्टनरशिप फॉर्म का? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट करती है कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. That means कि पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन द पर्संस। अब ये पर्संस कितने होंगे? नेचुरली पार्टनरशिप पे तो एक से ज्यादा ही होंगे पर्संस, तो कम से कम कितने पार्टनरशिप के लिए हमारे को मेंबर्स चाहिए? एटलीस्ट 2 मेंबर्स, क्योंकि सिंगल पर्सन की तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। तो रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्संस जिन्होंने एग्री किया है किस बात पे? कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे उनको वो शेयर करने के लिए एग्री करते हैं ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल or any one of them acting for all. That means by all or any one of them acting for all का क्या मतलब हुआ कि सपोजिंग अगर एक फर्म में A, B, C और D 4 पार्टनर्स हैं, तो ये फर्म जो है वो चारों पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं या कोई एक पार्टनर अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर भी डिसीजंस ले सकता है और उससे जो प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो सारे पार्टनर्स में शेयर होंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स जो है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में से ही निकल आते हैं। तो फर्स्ट हमारा फीचर आता है 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप के लिए हमारे को मिनिमम कितने पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम आपके 50 पर्संस। ठीक है, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये जो पर्संस हु विल मेक द पार्टनरशिप फॉर्म दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो माइनर नहीं होने चाहिए और अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए और किसी भी लॉ द्वारा अनक्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिटीज किसी पर्सन में है देन ही कैन नेवर बी द पर्सन या फिर मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम कैन बी द 50 पर्सन्स। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ठीक है जी, ओरल है दैट मीन्स वर्बली 2 या ज्यादा लोगों ने आपस में बात कर ली है कि हम इस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म चलाएंगे या बनाएंगे या काम करेंगे, तो ओरली है, उसमें कुछ भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है। कल को कोई भी अपनी बात से पीछे हट सकता है, तो डिस्प्यूट्स के केसेस आते हैं इन द केस ऑफ द ओरल एग्रीमेंट। बट अगर एग्रीमेंट रिटन में है तो हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या हुई? दैट मीन्स रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स, तो वो होगी हमारी पार्टनरशिप डीड, जिसे कि हम लॉफुली चैलेंज भी कर सकते हैं। देन आता है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप होनी चाहिए फॉर अ बिजनेस दैट शुड बी लॉफुल। और प्रॉफिट शेयरिंग, और बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए उनका एग्रीमेंट होना चाहिए। देन बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मीन्स क्या हुआ कि पार्टनर्स जो है एट ए टाइम एज एन एजेंट भी काम कर सकते हैं और एज अ प्रिंसिपल भी। एज एन एजेंट मतलब कि जब वो रिप्रेजेंट करेंगे अदर पर्सन्स को और बाउंड करेंगे उन्हें बाय देयर ओन एक्ट्स। ठीक है, एजेंट का मतलब when they represents the other partners and bound them by their own acts, then he is working as an agent. Or as a principal when he is bound by the acts of other partners, तो वो as a principal काम कर रहा होगा।
तो पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर एज एन एजेंट भी काम कर सकता है जब वो रिप्रेजेंट करता है अदर पार्टनर्स को, और एज अ प्रिंसिपल भी जब वो दूसरों के काम से खुद को बाउंड कर लेता है। ये है हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी का ये पोर्शन जो हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो इस चीज को ध्यान से समझना और याद भी रखना। होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।